हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम एक्सरसाइज 13D जिसमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स विद होल नंबर्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि डेसिमल नंबर्स को 10 और 10 की पावर्स यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, आज हम ये देखते हैं। उसके बाद होल नंबर्स पर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं डेसिमल नंबर। कोई भी एक डेसिमल नंबर लेते हैं, इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से करना है या 1000 से करना है या 10,000 से करना है, यानी 1 और 0 यानी 10 की पावर्स वाले जो नंबर्स हैं 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे नंबर्स के साथ बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए डायरेक्ट आंसर कैसे देते हैं, देखिए बेटा। अभी मैं आपके सामने यहां कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ मल्टीप्लिकेशंस जिसमें एक तरफ डेसिमल नंबर है और दूसरी तरफ 10 के पावर्स वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं बेटा, देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पूरा नंबर ऐसा एज इट इज लिख दीजिए, जैसे विदाउट डेसिमल 2, 6, 7, 0। जैसे आपने होल नंबर्स में मल्टीप्लाई देखा था कि अगर 20 मान लीजिए मैं 27 लिख रहा हूं, 27 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करके थोड़ा ना देखते हैं, सीधा ही इसका आंसर क्या लिख देते थे 2700। 27 1 जा 27 और 2 0 आगे लगा देते थे। तो वही सेम रूल बस डेसिमल्स के लिए है। करना क्या है, बस पहले तो बिना डेसिमल के पूरा नंबर लिख दीजिए, ये 0 साथ में लगा दीजिए, 1 हटा दीजिए। 2.67 था तो ये 267 और ये 0 लगा दिया। अब आपको जब आंसर लिख रहे हैं तब देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, ये देखना है। पॉइंट के बाद यहां कितनी डिजिट है बेटा, 2 डिजिट्स। तो पीछे की साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, आंसर हो गया। बिना मल्टीप्लाई करे डायरेक्ट आंसर दे देते हैं हम ऐसे का। दोबारा से देखते हैं 3.6 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 3.6 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। पहले ही पूरा नंबर ऐसा कैसा 3600 ये लिख दिया। अब पॉइंट के बाद यहां कितनी डिजिट थी, ओनली 1 डिजिट, तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर? इसमें देखते हैं पहले पूरा नंबर 2905 बिना डेसिमल के ऐसा कैसा लिख दिया। उसके बाद जितने जीरो थे पीछे वो लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स थी, यहां पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी, तो बस पीछे से 3 डिजिट छोड़िए और पॉइंट लगा दीजिए, इसका आंसर आ गया। ये देखिए, इसमें पहले आप ऐसे लिखेंगे अगर 0, 3, 4 और लास्ट में थे 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, अब पॉइंट के बाद डिजिट कितनी थी बेटा, केवल 2, तो पीछे की साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट। और हमें पता है कि स्टार्टिंग में 0 लिखने का कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 0 स्टार्टिंग वाला हटा दीजिए, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से हम 10, 100, 1000 या 1, 10,000, लाख यानी 10 और 10 की पावर्स वाले जो नंबर्स हैं उनके साथ हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर्स को, वो हमने यहाँ पर देखा। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें ऐसे ही नंबर, लेकिन इसमें 10, 100 या 1000 नहीं, जैसे कि मैंने लिख दिया। अब ये सेकंड टाइप के नंबर्स देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 5.3 मल्टीप्लाई 10, पहले 10 लिखते, 10 की जगह 20 लिख देता हूं। ठीक है, या 2.65 मल्टीप्लाई 100 की जगह मान लीजिए मैं 300 लिख देता हूं, या 5.13 मल्टीप्लाई 1103 मल्टीप्लाई बाई 1000 की जगह मैं 4000 लिख देता हूं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो देखिएगा बेटा, अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, पहले 53 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर आए उसमें 0 भी लगा देना। जैसे ऐसे करेंगे 5.3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10।
पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर जीरो कहां लगाएंगे, तो इसलिए क्या करना है आपको, पहले 2 3 ये ऐसा का ऐसा लिख लिया, ठीक है। इसमें अभी पॉइंट मत लगाइए, क्यों, क्योंकि अभी एक जीरो बाकी जिसको आपने छोड़ा था वो भी लिखिए, ये लिख दिया। अब पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 1 डिजिट, तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट, और ये इसका आंसर आ गया है। अब जैसे ये नंबर था 2.65 और इसको 300 से मल्टीप्लाई करना था, 300 से, तो हम क्या करेंगे, इसे 300 से करने के बजाय ओनली 3 से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। करने को आप 300 से भी कर सकते हो, आंसर रॉन्ग नहीं होगा, आंसर सही आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 6 18, 19, 19 का 9 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। अब जीरो कितने छोड़े थे हमने, 2 जीरो छोड़े थे, तो ये 2 जीरो भी लास्ट में लगा दीजिए। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी इस क्वेश्चन में, 2 डिजिट थी, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना। इसी तरह इस नंबर में इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आए उसके पीछे 3 जीरो लगा लो, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। क्लियर, तो एक इस तरह के क्वेश्चंस हो गए जिनमें 10 100 की जगह 20 या 300 या 4000 इस तरह के नंबर हो, तो पहले आप 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आए उसके पीछे ये जीरो लगा दीजिए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, पीछे की तरफ से उतनी डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए। इसके बाद आते हैं हम थर्ड टाइप के मल्टीप्लिकेशन पर, जो कि है होल नंबर के साथ कोई भी हम डेसिमल नंबर लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 8.25 और इसे मल्टीप्लाई करना है मुझे 16 के साथ, तो आपको क्या करना है, बस 8.25 16 के साथ। अब बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते समय आपको पॉइंट का कोई ध्यान नहीं रखना, ठीक है। जब तक आंसर ना आ जाए आपको पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। जैसे सिंपल हम ये मान लीजिए 825 है और इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, बस थोड़ी देर के मान लीजिए, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं पॉइंट यहाँ है तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, नहीं, ऐसा केवल ऐड सब्ट्रैक्ट में करते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं करते। तो मल्टीप्लाई करते समय आपको डेसिमल पर अभी ध्यान नहीं देना जब तक कि आंसर नहीं आ जाए। 6 5 जा 30, जीरो आ गया, 3 कैरी यहाँ, 6 2 जा 12, 13 14 15, 15 का 5 कैरी 1, 8 6 जा 48 और 1 49। अब अगला नंबर 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, ये हो गया 0, 10 का 0 कैरी 1, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 और 4 12 और 1 13। ये आया आंसर। अब आंसर आने के बाद देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पीछे की तरफ से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए और ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, तो इस तरह से हमें होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए हम एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। अभी मैंने बेसिक बताया, अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सरसाइज 13D क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4.67 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो बस कैसे करना है, 4.67 3 ऐसे लिखा, पॉइंट की तरफ नहीं देखना, अभी पॉइंट से बाद में देखेंगे जब तक आंसर नहीं आ जाता। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 18 19 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 3 जा 12, 13 14, ये आ गया आंसर। अब आंसर आने के बाद देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, पीछे से उतनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो इस तरह से ये आंसर आ गया आपका। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा है 39.8 मल्टीप्लाई बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 400, जैसा मैंने अभी बताया था। क्या करना है, बस पहले इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 39.8
4 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, कैरी 3, 9 4 जा 36, 37 38 39, 9 3 कैरी यहाँ, 4 3 जा 12, 13 14 15, ये आ गया आंसर। लेकिन आंसर आने के बाद अब ये देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितनी डिजिट थी, 1 डिजिट, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया। लेकिन ऐसा करोगे तो फिर ये जीरो कहाँ करेंगे, फिर अगर आपने पॉइंट यहां लगा दिया तो फिर जीरो कहां लिखेंगे। तो ध्यान रखना जब भी आप ऐसा करें तो भूल जाओगे, इसलिए भूलना नहीं है बेटा। क्या करना है, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर जितने जीरो हैं इतने जीरो पहले पीछे लगाओ, उसके बाद देखो, अब पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट यहां लगेगा। अगर आपने पहले ही यहां लगा दिया तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस तरह से ध्यान रखें कि पहले जो जीरो हमने छोड़ दिए थे पहले वो जीरो लिख दीजिए, उसके बाद देखो कि पॉइंट के बाद कितनी थी, उतनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। अभी अभी मैंने समझाया भी था आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक बेटा सभी इसी तरह से मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस है। आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सभी क्वेश्चंस की तो आपको अच्छे से और आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बेटा, हमारे पास एक मल्टीप्लाई दिया हुआ है 5 8 6 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 35202 35202। ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है और आपसे कुछ के आंसर्स पूछे हैं। जैसे ए पार्ट में है 5.867 मल्टीप्लाई 6। बी पार्ट में है 58.67 मल्टीप्लाई 6। सी पार्ट में है 586.7 मल्टीप्लाई 6। और लास्ट में है डी पार्ट में है 0.0587 मल्टीप्लाई 6। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर इस नंबर का मल्टीप्लाई का आंसर ये आता है तो इनका आंसर बताइए बिना मल्टीप्लाई करे। आपको ये बताना है कि अगर ये आंसर ये आता है तो इनका। तो देखिए बेटा अच्छे से देखिए, इस तरफ था 5867 सारे नंबर वही हैं, केवल क्या हो रहा है, यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो बस डेसिमल जो पॉइंट है वो कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी यही 2 कदम आगे, कभी 3 कदम पीछे, कभी 4 कदम आगे। इस तरह से डेसिमल की जो लोकेशन है, पोजीशन है वो चेंज हुई है, बाकी नंबर्स वही हैं। तो डेसिमल की चेंज होने से आंसर तो वही रहेगा बेटा। तो आंसर में भी पॉइंट कभी यहां आ जाएगा, कभी यहां आ जाएगा, कभी यहां आ जाएगा, कभी यहां आ जाएगा, बस नंबर्स तो आंसर तो यही रहेगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बता रखा है मल्टीप्लाई का आंसर तो यही आएगा 35202। लेकिन अब इसमें पॉइंट, क्योंकि इसमें तो पॉइंट नहीं था लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट आ गया आंसर। इसका आंसर भी यही है 35202। लेकिन पॉइंट कहां लगेगा ये देखिए, पॉइंट के बाद यहां कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो पीछे की तरफ से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद यहां देखिए आंसर वही है 35202, लेकिन पॉइंट कहां लगेगा, पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट थी तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ये इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह से आपके आंसर आ गए। लास्ट पार्ट डी पार्ट में देखिए इसका आंसर भी वही है 35202, लेकिन पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो पीछे से 1 2 3 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। तो बस इसमें हमें बिना मल्टीप्लाई किए इनके आंसर्स बताने थे। केवल पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी तो पीछे से 3 छोड़कर, 2 डिजिट थी तो पीछे से 2 छोड़कर, पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो 1 छोड़कर, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो पीछे से 4 डिजिट 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना, जो दिया हुआ है उसी से हमें आंसर निकालना था। तो हमने इस तरह से इसे कर दिया। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट दिस, यानी कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमें दी हुई है ₹63.34 और हमें कितने की निकालनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 लीटर। 1 लीटर की कॉस्ट दी है और 25 लीटर की पता करनी है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसा को आपको बेसिक रूल पता है, जब भी हमें 1 का दिया हो और ज्यादा का पता करना हो, वहां क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो बस सो कॉस्ट ऑफ 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, क्या करेंगे इसके लिए, ₹63.34 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो बस इसके नीचे हम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 63.34 इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20, 0 2, 5 जा 15, 16 17, 17 का 7 कैरी 1, 3 5 15 16, 16 का 6 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31। इसके बाद टर्न आती है 2 की। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। इस तरह 0 7 7 14 15, 15 का 5 कैरी 1 13, 13 का 3 कैरी 1 8, ये हो गया 5, ये हो गया 1। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट थी, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर। ऐसा मत सोचना यहाँ 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 यहाँ, ऐसे नहीं सोचना है बेटा। ये सोचिए पॉइंट, आंसर में पॉइंट कहाँ लगता है, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, उतनी डिजिट छोड़कर आंसर में पीछे की तरफ से छोड़ दिए उतने डिजिट और पॉइंट लगा दीजिए। ये रुपीस में आपका आंसर आ गया कि 25 लीटर कॉस्ट पेट्रोल की कॉस्ट होगी 1583.50। तो ये हो गई आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें मल्टीप्लाई करके दिखाना था। हमें मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूता यानी 1 पेयर ऑफ शूज की कीमत है 723.95, यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज कितना है बेटा, 700 रुपीज 723.95। ये हमारे पास 1 जोड़ी जूते की यानी 1 पेयर ऑफ शूज की कीमत हमें दी हुई है और हमसे 38 पेयर्स की पूछी है कीमत। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 38 सच पेयर ऑफ शूज। तो बताइए 38 जोड़ी जूते जो हैं उनकी कॉस्ट क्या, 1 की दी है, ज्यादा की पूछी है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस हम लिखते हैं सो द कॉस्ट ऑफ 38 पेयर ऑफ शूज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, ₹723.95 मल्टीप्लाई 38। बस 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हम इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिखा देते हैं। क्या आंसर आएगा देखते हैं। 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 9 8 जा 72, 76 हो गया, 6 7 कैरी हो गया, 8 3 जा 24, 24 और 6 30 और 31, 1 कैरी हो गया, 3 कैरी हो गया, 8 जा 16, 17 18 19, 19 का 9 कैरी 1, 7 8 जा 56 और 1 57। इस तरह से हमने ये नंबर से मल्टीप्लाई किया 8 से। अब इसके बाद 3 से करते हैं। 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 9 3 जा 27 और 1 28, 2 कैरी, 3 3 जा 9 10 11, 11 का 1 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 7 3 जा 21, 0 ये हो गया बेटा 11 का 1 कैरी 1, 8 9 10 का 0 कैरी 1, 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 7 14 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 6 7 और ये हो गया 2। अब आंसर में पॉइंट कहां लगेगा, तो पहले हमें देखना है क्वेश्चन में पॉइंट का के बाद कितनी डिजिट थी।
क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो आंसर में पीछे की तरफ से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट हम लगा देंगे और रुपीस हो गया आंसर हमारा ये कि एक जोड़ी जूता है उसकी कीमत ये है, तो बताइए 38 की क्या होगी, इसके लिए हमने मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। तो इस तरह से बेटा आपकी एक्सरसाइज 13D कंप्लीट हो गई है। अब आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करके देखना है। मैंने आपको 3 टाइप्स के मल्टीप्लाई बताए कि 10 से 10 या 100 या 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, या मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 400, इस तरह से मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, और फोर्थ पार्ट इस तरह के होल नंबर से मल्टीप्लाई। सबका रूल सेम है, इसमें तो हम सीधे ही कर देते हैं, इसके लिए हम पहले 2 या इनसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिए आंसर में पॉइंट कहां लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आंसर में पॉइंट कहां लगेगा। क्वेश्चन में ये देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, तो आंसर में उतनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा। इसके अलावा सिंपल मल्टीप्लाई है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे बस वैसा ही है, कोई अलग रूल नहीं है। बस डेसिमल कहां लगेगा यही ध्यान रखना है, और डेसिमल के बारे में मैं बता चुका, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ओके।